ये सर्च करेंगे फेचिंग द परफेक्ट, जैसे मेरा चैनल है जो भी है। अब इसको ऊपर वाला क्लिक किए, अब यहाँ प्लेलिस्ट में चले आए, दिख रहा है। 2025 में जो क्लासेस कराए थे वो है इधर इधर। क्लास 9th का जो क्लास है ना, जो कराते हैं अभी कराते हैं, वो यहाँ पे है और आप लोग का सबसे ऊपर है। क्योंकि आप लोग अगले साल एग्जाम दीजिएगा ना जनवरी में, इसीलिए 2026 है ना। यहाँ पे क्लिक करना है आपको और ये सारा मिल जाएगा आपको। समझ गए आप लोग? ठीक। आप सारे लोग समझ गए ना? यस सर। अरे तुम ही बोल रही हो, बाकी लोग क्या? मौनी बाबा, यस सर। बोलो सब लोग। यस सर। ठीक है। तो अभी आप कहाँ यहाँ जाओगे ना, जैसे होम पे चले जाओगे तो तुमको सब दिखेगा मिक्स, है ना। आपको किधर जाना है? प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। ठीक है। मोबाइल पे भी ऐसा ही दिखता है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे अलग दिखेगा। टैबलेट में ऐसा दिख रहा है तो मोबाइल पे भी ऐसा। ठीक है। आपको किधर जाना है? प्लेलिस्ट के अंदर। किधर बोलो? लिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट, है ना। ठीक है। अगर आप मेरा ये देखो, ये मोबाइल के अंदर आपको दिखेगा। राजा भाई, दिख रहा है आपको? यस भैया। होम वीडियोस लाइव प्लेलिस्ट, है ना। यस भैया। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है। ठीक है। तो ये हम मतलब बताना चाह रहे थे, ताकि आप एक जगह ही रहे, है ना। कंफ्यूज ना हो कि कौन सा वीडियो देखना है। आपको जो भी देखना है आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। ठीक। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आइए सूर्य देवता का ध्यान एक बार गायत्री में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए। तो बल में हम लोग कल पढ़ रहे थे, संवेग पढ़ रहे थे। ठीक है। संवेग। तो बल में हम कल पढ़ रहे थे संवेग। कल हम पढ़ रहे थे संवेग, है ना। संवेग क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। संवेग डेफिनेशन आपको लिखवाया है। बताइए बताइए बताइए, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। कौन बताएगा संवेग है क्या? बताइए। हाँ ब्यूटी, बताइए। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल पिंड संवेग। कहलाता है। और अरे प्लीज ऐसा संवेग कहलाता है। संवेग। पढ़ा पढ़ा मैया, ना पढ़ा बना तो बड़ा दिक्कत होता है। देखो, तो यहाँ पे संवेग क्या है? संवेग क्या है? द्रव्यमान और किसका? और वेग का गुणनफल। ये क्या कहलाता है? संवेग। ठीक है। अच्छा हमको बताइए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? केजी। किलोग्राम। अच्छा, लंबाई का? लंबाई का मीटर। समय का? समय का टाइम। सेकेंड। टाइम मारेंगे ना तोरा, हम अंग्रेजी बोलना बोली थी। सेकेंड। एसआई मात्रक। सेकेंड नहीं,
सेकेंड। सेकेंड। हाँ सेकेंड। सेकेंड ना ही मैया, सेकेंड ना है, सेकेंड है, बोला था। सेकेंड। सेकेंड। हाँ सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे लंबाई समय हम देख लिए है ना। चलिए, इसी का इस्तेमाल करके हम सारा चीज देख रहे हैं। अब हमको बताइए, वेग का ऐसा ही मात्रक क्या बताए थे? वेग या गति। हम्म? दूरी बराबर क्या था? दूरी बराबर समय गुना, समय। दूरी बराबर समय गुना गति, यही था ना? यस। यस। हम्म? तो गति क्या हो जाएगा? एक मिनट। हेलो। तो यहाँ पे गति क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी का क्या था? ऐसा ही मात्रक। समय गुना गति। अरे ऐसा ही मात्रक पूछ रहे हैं भैया, फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं। मीटर। दूरी को किस में नापेंगे? मीटर में। समय को सेकंड में है, तो गति का क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ? अरे यहाँ दूसरा समय कहाँ? यहाँ तो मीटर प्रति सेकंड है ना। दूरी का क्या होगा? मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हुआ ना। यहाँ स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? माथा बंद करके पढ़ाई करती हो क्या? माथा बंद करके पढ़ाई नहीं करना है। चलिए, अच्छा, अभी ये था दूरी बटा समय गति हो गया, है ना? इसी को वेग बोलते हैं, है ना? अब इसी वेग में हम क्या गुना कर रहे हैं? वस्तु का द्रव्यमान। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? कौन सा वेग? समवेग। समय। समवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोग लिखा कीजिए ना, नहीं लिखते हैं कॉपी में, देखो लास्ट में लिखवाए भी थे। मोमेंट। मोमेंटम। मूवमेंट। मोमेंटम। 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 हाँ। मोमेंटम, ठीक है, अंग्रेजी में इसको मोमेंटम बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि वेग का भी क्या निकाले? ये मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम होता है ना। तो संवेग का मात्रक क्या होगा? संवेग का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
कुछ भी नहीं बोलना है, आप देख के बोलो ना, फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखे हैं दोनों का मात्रक और फिर बता रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड में गुना कर दिए तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग का मात्रक है, ठीक है। Yes, sir. ये किसका मात्रक है, संवेग का, है ना। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रहेगा। Yes, sir. हम्म। Yes, sir. अब जैसे मान लो ये था हमारे पास दीवार, इस पे हम बॉल उछाले, ठीक है। ये था हमारे पास बॉल, ये हमारे पास बॉल था, ठीक है। ये यहाँ से उछल के वहां जा रहा है, टकरा गया है ना। यहाँ पे इसका भार जो था, तो इसका भार जो था वो था, हमको नहीं पता क्या था, इसलिए इसको स्मॉल एम रख लिए, छोटा एम, है ना। इसका यहाँ पे किस वेग से भेजे थे उधर, किस वेग से भेजे थे, वेग हम मान लेते हैं v1 वेग से भेजे थे, ठीक है। v1, Yes, sir. ठीक है। तो अब बताइए आरंभिक संवेग क्या है, शुरुआत का संवेग क्या है आरंभिक, द्रव्यमान गुना वेग, यानी m गुना v1, सही है। बोलिए, Yes, sir. Yes, संवेग क्या था, sir. द्रव्यमान गुना वेग, Yes. है ना। तो द्रव्यमान यहाँ m है, स्मॉल m, वेग है v1, तो दोनों गुना करेगा, m गुना v1 होगा ना। टकराने के बाद इस गेंद की गति जो है, टकराने के बाद इस गेंद की गति कितनी हो गई, भार बदलेगा क्या, यानी द्रव्यमान बदलेगा। Yes, sir. Yes, भैया. मतलब कैसे कैसे द्रव्यमान कैसे बदलेगा, मतलब पत्थर हम जैसे बॉल को बॉल को अगर हम दीवार पे मारेंगे तो हमको दूसरा चीज न, या क्या बोलते हैं, पाँच नहीं सॉरी, 100 ग्राम का बॉल हम मारेंगे दीवार पे तो वापस आते समय 200 ग्राम हो जाएगा क्या। नहीं भैया. भार तो वही रहेगा ना। अब मान लो तुम्ही को उठा के दीवार पे पटकते हैं, तो वहां से निकलने के बाद तुम्हारा मतलब भार दूसरा हो जाएगा, पहले 40 किलो की थी अब बाद में 60 किलो की हो जाओगी। नहीं. पहले 40 थी फिर 20 हो जाओगी, आधा घट जाएगा वजन, वजन तो वही रहेगा ना। वजन क्या रहेगा, वही रहेगा, वजन बदलेगा नहीं, तो द्रव्यमान तो m ही रहेगा। हाँ वेग बदल जाएगा, जिस वेग से भेजे थे उससे कुछ अलग वेग से आएगा, तो वेग को हम v2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अंतिम संवेग बताइए कितना है, अंतिम संवेग क्या है बताइए, M द्रव्यमान गुने m, 2. समझ में आ गया। और Yes, sir. ये पूरा कार्यक्रम कितने सेकंड में हो रहा है, ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, समय लग रहा है इसको 30 सेकंड, कितना लग रहा है, टी, टी माने टी, टी माने, 30 ठीक है। तो हम, तो ये गेंद जो है इस दीवार पे कितना बल लगाया उसको कैसे निकालते हैं, क्या लिखवाए थे, संवेग में परिवर्तन. परिवर्तन की दर,
हीट ना, हीटर है ना, ये किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। ठीक है, उस बॉल के द्वारा दीवार पे लगाया हुआ जो बल होगा वो किसके बराबर होगा? संवेग में परिवर्तन की दर। जब भी दर कहते हैं तो हर में हमेशा अंश और हर होता है ना किसी भी भिन्न का, तो हर में हमेशा क्या लिखते हैं? समय। जब भी दर की बात की जाती है ना, दूरी में परिवर्तन की दर, आप क्या बताते हो? गति बताते हो, है ना। विस्थापन में परिवर्तन की दर आप क्या बताते हो? वेग बताते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस भैया। तो जो दर जहां लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है? समय, कितने समय में हो रहा है वो, तो समय हमेशा नीचे रहता है हर में। तो संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग में परिवर्तन, तो पहले संवेग कितना था बताओ? आरंभिक संवेग m गुने v1, एम गुने वी वन और बाद में कितना हो गया? m गुने v2 हो गया, सही है। गुने वी टू। ठीक है, अंतर क्या आया? तो बाद वाला यानी अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग बटा समय, ये हमारा बल हो गया। समझ गए? ये हमारा क्या हो गया? बल हो गया। है है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? वेग जब परिवर्तन होता है समय के साथ, क्या बोलते हैं उसको? लॉरेंट। त्वरण। बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक है। जब भी वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो उसमें क्या होता है? उस पिंड में, कल कोई पूछ रहा था पिंड क्या है। पिंड और वस्तु एक ही जैसा है। पिंड वही होता है जो जगह घेरता है और जिसके पास द्रव्यमान होता है, वही उसी को पिंड कहते हैं, या उसी को वस्तु कहते हैं, बहुत सारा चीज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बल क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन समय के साथ। ठीक है, अब देखना, इसको हम लिख सकते हैं m, बाहर कर लिए, अंदर लिख दिए, कॉमन कर दिए, बटा इनटू समय। टाइम। बटा समय। ये लिख सकते हैं। यस सर। ये कैसे हुआ? जैसे 2 गुना 4 माइनस 2 गुना 3, तो इसको लिख सकते थे ना कि 2 गुना 4 माइनस 3 यस भैया। है। करके देखो, 2 गुना 4 माइनस 3 क्या आता है? ये कैसे होता है? जब भी प्लस और माइनस से कोई भी चीज सेपरेट होता है, मतलब अलग अलग रहता है, तो हम देखते हैं कि जितने पद हैं, तो इतने यहाँ कितने पद हैं? 2 पद हैं। दोनों पद में जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर जो बचेगा उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस के अलावा 2 पद हैं, है ना। दोनों में एक चीज जो है वो समान है, वो है m। m को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, m को हम बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचा? v2 माइनस v1, है ना। अब यहां से देखोगे तो ये हमारे पास है v2 माइनस v1 बटा t। ये क्या होता है? त्वरण होता है। तो यहाँ से क्या आ गया? मास गुना एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल क्या आ गया हमारे पास? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। जो बल है वो कैसे होता है? वस्तु का त्वरण, है ना, गुना वस्तु का द्रव्यमान। ये क्या कहलाता है? उस वस्तु के द्वारा किसी भी चीज पर लगाया हुआ बल। ठीक है, जैसे दीवार पे मार रहे तो दीवार पे कितना बल लगा? उस वस्तु के द्वारा कितना लगा? उस वस्तु का भार जिससे मारे हम, उसका भार गुना उसका त्वरण, उतना ही बल उस वस्तु पे लगा। समझ गए? ठीक है,
जैसे थप्पड़ चला के किसी को मारे तो ये क्या बोलते हैं, गाल पे चोट लगता है ना, तो बली हुआ ना, बल लगा कि नहीं लगा वहां पे। तो वहां क्या लगेगा। देखेंगे, किसका, किससे लगा, हाथ से लगा, हाथ का भार जितना होगा, हाथ का भार जितना होगा, गुना, गुना हाथ का जो गति था, ठीक है। और बाद में तो वो शून्य हो गया ना, बाद में गति क्या मतलब, बाद में ऐसे निकलता है क्या, या निकल भी जाता है, थप्पड़ मारते हैं तो साइड से ऐसे निकाल सकते हैं, तो बाद का भी वेग हम हाथ का निकाल सकते हैं, तो वैसे करके भी अंतर निकाल सकते हैं। तो बल कितना लगेगा वो किस पे निर्भर करेगा, जो वस्तु बल लगा रहा है उसका त्वरण और उसका द्रव्यमान दोनों को गुना कर देंगे, तो हमें उस वस्तु के द्वारा बल आ जाएगा। ठीक है। अब ये बताइए, द्रव्यमान क्या था, किलोग्राम, और त्वरण का क्या था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। सेकंड सेकंड। ठीक है, ये बल का मात्रक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी अब ये कहोगे ये कहाँ से आया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण, तो त्वरण हम जानते हैं क्या था, वेग में परिवर्तन की दर। वेग क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, नीचे क्या है, सेकेंड। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड भागा सेकेंड लिख सकते हैं इसको, मीटर सेकेंड। अब ये गुना कर देंगे तो ये उलट जाएगा, तो एस का 1/s हो जाएगा। क्या है हमारे पास आंसर, मीटर बटा वर्ग सेकेंड। समझ गए। यस सर। ठीक है। तो यस भैया। ये त्वरण का है मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको लिखवाए थे, ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिखवाए थे 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन इसको बोलते हैं। ठीक है, और 1 न्यूटन में कितना डाइन था, याद है, एक डाइन। 10 का पावर 5 डाइन। डाइन किसका मात्रक होता है, सीजीएस है, ये सीजीएस है। और न्यूटन किस में है, ये एमकेएस में है, दिख रहा है ना एमकेएस, ये हमारा यस न्यूटन। सर। ठीक है, तो इसमें मीटर भी है, किलोग्राम भी है, सेकंड भी है ना, तो ये एमकेएस सिस्टम में हो गया। सीजीएस में क्या होता है, डाइन, तो सीजीएस में ग्राम आएगा, सेंटीमीटर आएगा और सेकंड आएगा। तो अगर हम वह 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बदलते हैं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड को तो वैसे ही छोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5, है ना इसको। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम डाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम डाइन भी बोलते हैं। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन, एक। फिर एक, 5। 10 का दस पावर 5। 10 का पावर 5। 5। देखिए, बहुत ये आपको नाइन्थ में पढ़ना है, नाइन्थ में और टेंथ में पढ़ना है ये चीज। तो अगर आपको अभी पढ़ाया जा रहा है तो आपको ध्यान से देखना होगा, नहीं तो मिस हो जाएगा सब चीज। कुछ नहीं है, ये जो टॉपिक चल रहा है तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। कैसे आया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी बता दिए। इसी को 1 न्यूटन बोलते हैं, एगो रहेगा तो 1 न्यूटन, 100 गो रहेगा तो 100 न्यूटन। हम्म, इसी को सीजीएस सिस्टम में डाइन में लिखते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। हम्म, देखिए, अगर कोई चीज नहीं आता है ना, हमारा तरीका होता था बार बार उस चीज को देखते थे, जो हमको नहीं आता था बार बार बनाते थे, बार बार देखते थे, है ना। आप लोग का एक वीडियो दोबारा नहीं देख सकते,
एक बार क्लास हो गया ना, बस काम खत्म। अच्छा, और लोग क्या, और लोग कहाँ सोए हुए हैं? थोड़ा बताओ क्या हुआ आज क्लास में, गए थे? यस सर, यस सर गए थे। यस भैया। क्या बोली सब? बोली किस भैया बोल रहे थे? हाँ यस बोले भैया बोले। एक लड़की बोली कि मेरी दीदी नेट ही खत्म कर देती है। हैं कौन? नीतू। नीतू। नीतू आ गई? यस भैया। कह रही थी कि चली गई। कौन तो बोल रही थी? दीपिका बोल रही थी? कौन बोल? सर नीतू नहीं गई थी, कोमल गई थी। कोमल। अच्छा, कोमल। अच्छा हाँ। कोमल अभी तक नहीं आई है। अच्छा, कोमल से बात होगा तो बोलना, ऑनलाइन तो कहीं से भी किया जा सकता है। यस भैया। बात होगा तो बोलना। बाकी क्या ही बोले हम। इतना अच्छा समझा के गए थे क्लास में। तुम्हारे क्लास में 80 बच्चे हैं। 80 से ज्यादा ही होंगे। कितने थे क्लास भर में? कितने बच्चे हैं 8 में? 140 के पार। 140? के पार हाँ, 140 से पार ही है। बताओ, और कितना आती हो? 4 5। इतना बढ़िया से 2 दिन आए थे समझाने, और ये हमको मिल रहा है, हैं? हम अब तुम लोग के पढ़ने की बात कर रहे थे ना। हम तो अपने पढ़ने की बात नहीं कर रहे थे ना, तुमसे पैसा ले रहे हैं इस चीज का। फिर भी नहीं आना, ये कितना अच्छा बात है। कुछ कुछ का तो समझ सकते हैं, उन लोग के पास मोबाइल नहीं है। हमको मतलब थोड़ा लगता है कि कैसे उन लोग के पास पहुंचे हम, लेकिन हम भी मजबूर हैं। हमारा भी इस समय बिना ऑनलाइन का और कहीं विकल्प ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन कुछ लोग के पास रहते हुए भी नहीं आते हैं, तो हमको उनके लिए लगता है कि ये बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पढ़ा रहे हैं बढ़िया से देखिए, वीडियो भी आपको डाल दे रहे हैं, गति वाला भी डाल देंगे, है ना? ये आपके आगे काम आएगा। ठीक है, देखिए आपका एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। 90 नंबर का सेट आता है, ये सेट आता है, और 90 नंबर का ही मैट आता है। तो अगर आपको मैट मैट में नंबर आ जाएगा, मान लो मैट हो गया, और सेट में 3 चीजें होती हैं। मैथ होता है 20 नंबर का, साइंस होता है 35 नंबर का, और सोशल साइंस होता है 35 नंबर का। ठीक है, आपको कम से कम 125 के आसपास रहना है अगर आपको मेरिट के अंदर आना है। ठीक है, तो आप मैट कर लीजिए। और सैट में अगर कोई भी एक करते हैं, जैसे मान लो सामाजिक विज्ञान ही कर लेते हैं, तो दोनों को जोड़ोगे तो 125 नंबर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों जोड़ोगे तो आपके पास 125 नंबर है, जो जिसपे मेरिट बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप 180 नंबर के लिए प्रयास करें। ठीक है, और धीरे धीरे सारा चीज आपको बताएंगे, सब चीज धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा ये है कि आप एक भी क्वेश्चन क्यों छोड़ें। मान लो ये 35 में 20 को गलत हो गया है ने, और ऐसा तो नहीं है कि सब सही कर दोगे। अभी इधर क्या बोलते हैं, इधर खाली 70 को सही हुआ, यानी 20 यहाँ भी चला गया तो 40 नंबर गया। कितना नंबर आया? 85 नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ा रहे हैं आप ध्यान से उसको पढ़िए, और देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपके पढ़ने में आप ही पीछे हट रहे हैं और कोई नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ें, ये पढ़िएगा, 12,000 रुपये आया है। अगर नहीं आया तो पूछ लो फोन लगा के, जो पिछले बार हुए हैं, है ना? 12,000 रुपये अभी मार्च में मिला है। ठीक है, कोई सा भी नॉर्मल कोर्स ले सकते हो। पढ़ने के लिए कुछ कुछ चीजें जो चाहिए होती हैं, पेन पेंसिल, ये क्या बोलते हैं, कॉपी, है ना, बुक, सारा खरीद सकते हो। वो केवल आपके पढ़ने के लिए है। समझ रहे हो कितना बड़ा हेल्प हो जाएगा? अगर आपको आगे चल के कुछ करना है, नहीं करना है तो क्या ही है, नहीं पढ़ोगे, शादी ब्याह हो जाएगा, काम खत्म।
बच्चे होंगे, बच्चे के बाद बच्चे का पढ़ाई देखेंगे, फिर उनका पढ़ाई के बाद उनका शादी देखेंगे, फिर नाती खिलाएंगे, फिर दुनिया से चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करिएगा। हम्म? अगर आपको अपना हैसियत बढ़ाना है ना, हैसियत मतलब पैसा वाला नहीं बोल रहे हैं हम। सामाजिक हैसियत एक चीज होता है, रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, समाज में जो इज्जत होता है, अगर उसको बढ़ाना है ना, तो सबसे बड़ा, सबसे महान हथियार है आपका पढ़ाई। ठीक है। तो ध्यान से जो भी हम पढ़ाएं दोबारा देख लो, तुम्हारे पास 4 दिन 5 दिन समय है। 2 दिन ही पढ़ा रहे हैं ना, शनिवार कल पढ़ाए थे, आज पढ़ा रहे हैं, फिर आपके पास 5 दिन और है। आप देखो ना, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से सवाल पूछो, नंबर ये है, या ग्रुप पे ही डाल दो कि भैया ये चीज नहीं आ रहा है, समय मिलेगा हम बता ही देंगे। हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमारा यूज भी आ जाएगा, हम मोबाइल देखेंगे, उससे अच्छा है कि देख लेते हैं यही है। आप लोग का सवाल भी हल हो जाएगा। ठीक है। तो आप अपने से प्रॉमिस कर लीजिए, मेरे से तो क्या ही कर रहे हैं, आपको प्रॉमिस करके भूल जाते हैं। आप अपने से ही प्रॉमिस कर लीजिए कि हम पढ़ेंगे, जो भैया पढ़ा रहे हैं उसको दोबारा देखेंगे, कैसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम बल पढ़ा रहे थे, तो बल का संवेग देख लेते, तो संवेग से कैसे बल निकालते हैं ये समझ में आ गया। संवेग में परिवर्तन की दर, है ना, इसको बोलते हैं बल, है ना। ठीक है। वहीं से आया है ये न्यूटन का दूसरा नियम। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है। तो ये था न्यूटन का दूसरा नियम। अब लिखिए न्यूटन का तीसरा नियम। संवेग समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए, उससे पहले आवेग लिखिए यस तो। सर। उससे उससे पहले आवेग लिखिए। आवेग। देखिए, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल और वेग का गुणनफल, बल और वेग का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल और वेग का बल गुणन, और वेग, वेग ना, नहीं, बल और समय, सॉरी, बल और समय लिखिए। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। ठीक है। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये इसी में पढ़ा है, देखिए यहाँ से कल लास्ट में शायद बताए भी थे, फिर से देख लीजिए। देखिए, समीकरण आप लोग पढ़े हैं ना, सरल समीकरण। यस सर। सरल जड़ समीकरण अगर पढ़े होंगे, तो अगर एक तरफ भागा में रहता है तो दूसरी तरफ आके गुना में हो जाता है, सही है। यस भैया। यस सर। बाकी लोग बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, नीचे नीचे समय है तो उधर जाके गुना हो जाएगा ना, फोर्स के साथ, बल के साथ गुना हो गया समय। हमारे पास क्या आया, mv2 - mv1, यानी संवेग में अंतर, संवेग में परिवर्तन, है ना, ये क्या है, संवेग में परिवर्तन ही तो है। संवेग में परिवर्तन ही तो है ये वाला चीज। इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है, बल है ना ये, फोर्स। यस सर। यस टी से भैया। क्या है, टी से क्या है, समय। टाइम। टाइम। हाँ, समय। क्या लिखवा है, बल और समय का गुणनफल क्या होता है। आवेग। आवेग। हाँ,
अभी कोई त्वरण बोला था। हेड शॉट समझ में आता है ना? ये मुक्का सीधे यहाँ लगेगा। इतना लिखे भी हैं, अभी लिखवाएंगे। बल और समय का गुणनफल क्या होता है? आवेग। फिर त्वरण ले लो। लिखा हुआ चीज फिर उसमें भी गलत हो रहा है। ये गलती मत कीजिए, आपको यही बोल रहे हैं, रिवीजन करिएगा, है ना? तो बल गुना समय क्या होता है? आवेग। तो आवेग आपको क्या बोल सकते हैं बताइए? आवेग को लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन। हाँ। आवेग लिखे। आवेग लिखे ना, बल गुना बल और समय का गुणनफल। और आवेग का दूसरा दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उसका आवेग कहलाता है। समझ गए? देखो यही इसी फॉर्मूला से आ गया, दिखा? तो आवेग आपको क्या बताया? बल गुना समय। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। यस भैया। यस भैया। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन, और समय का सेकंड। सेकेंड। सेकंड। दोनों गुना हो रहा है, क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। क्या हो गया आवेग का? न्यूटन। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। ठीक है? यस। आवेग का मात्रक। देखिए आपको एक चीज बताएं, कोई भी भौतिक राशि के को जब ऐसे वाला डब्बा में करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हमको उसका मात्रक लिखना है। ठीक है? तो आप देखेंगे पीछे भी हम फोर्स का मात्रक लिख रहे थे, तो ये डब्बा बनाए थे, दिखा था आपको? यस भैया। है ना? तो ये डब्बा का क्या मतलब होता है कि हम उस भौतिक राशि का मात्रक लिखना चाहते हैं। ठीक है? उस भौतिक राशि का मात्रक लिखना चाहते हैं, तो आवेग। है ना? तो आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। ठीक है? ठीक है, आवेग को अंग्रेजी में लिखते हैं, लिख लो, इम्पल्स। क्या लिखते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स। IMPULSE। संवेग को क्या बोल रहे थे बताइए? संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम। मोमेंटम। मोमेन मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, और संवेग का क्या था? संवेग का बताइए हमको। संवेग का एसआई मात्रक क्या था? किलोग्राम मीटर प्रति मीटर पर सेकंड बस। स्क्वायर। बार कहाँ है? वो बल का है, संवेग का नहीं है। बल का क्या था? किलोग्राम मीटर मीटर प्रति प्रति। सेकंड। हाँ, ये बल का है। संवेग क्या था? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकंड, सिंपल। और ये क्या था? द्रव्यमान गुना त्वरण। किलोग्राम द्रव्यमान का और मीटर प्रति सेकंड त्वरण का, हो गया ये। समझ रहे हो? यस। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आना चाहिए, है ना? ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। ठीक है? और मेहनत करना होगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। बोलोगे कि भैया कैसे मेहनत जल्दी होता है, इसका कोई उत्तर नहीं है। मेहनत मेहनत होता है। ठीक है? और हमेशा दिमाग में रखो, हमको समाज के लोगों का, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, ठीक है, सबका भलाई के लिए सोचना है। ठीक है?
कभी भी किसी का बुराई के लिए कभी भी नहीं सोचना है। ठीक है। और ये हमेशा दिमाग में रखना कि हम अपने पढ़ाई का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करेंगे। हमारा देश बहुत गरीब है यार। नहीं है लोगों के पास पैसे। 19 करोड़ लोग रोज, समझ में आएगा तुमको? 19 करोड़ रोज भूखे सोते हैं। एक टाइम नहीं खाना खाओ तो कैसा लगता है? ठीक है। तो सबसे बड़ा हथियार पढ़ाई होता है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना? मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है ये चीज करने का। एक रास्ता आपको मिल जाएगा, आप खुद ही पढ़ने लगोगे। ठीक है। नालंदा को कभी देखे हो? नालंदा का फोटो, मेरे को आंसू निकलने लगता है जब भी देखते हैं कि ऐसा केंद्र जिसको बर्बाद कर दिया गया एक आक्रांता के द्वारा। और उस आक्रांता का नाम भी है बख्तियारपुर, नाम है, बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया था। और उसके जगह का नाम है, और नाम तक चेंज नहीं हो रहा है। अच्छे लोग जाएंगे तो उसको बदलेंगे। आक्रांता के नाम पे जगह का नाम होता है? नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छे लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से जाइएगा आप वहाँ अच्छे, ये अच्छे स्थान पे कि आप नाम बदल सकते हैं? माथे पे कलंक है नालंदा, कभी देखे हुए ना तो ये समझ में आएगा। 700 साल तक दबा रहा जमीन के अंदर। और एक ब्रिटिशर आया, यानी अंग्रेज आया और उसको खोदा, क्योंकि उसको खोदने का शौक था, खोद करके पुराना पुराना चीज को क्या बोलते हैं, शोध करने का शौक था। वैसे करके नालंदा दिखाया कि यहाँ कुछ था। नहीं तो यहाँ के लोग भूल गए थे। यहाँ के लोग बाहर जा करके उनको बुरा भला कहा जाता है। हमें कहा जाता है तुम बिहारी नहीं लगते। कहा जाता है क्यों? उनके मन माइंड में पता है क्या है? बिहारी कैसा पूरा गंदा कपड़ा में रहता है, मजदूरी करते रहता है, ये बिहारी का मतलब उनके दिमाग में चित्रण है। इसीलिए पढ़ना आवश्यक है, पढ़िए। ठीक है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम लिखे, न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान। सर न्यूटन के बाद क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान, एक समान प्रतिक्रिया होती है। एक समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। तो कल आपको जैसे बताए थे कि कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो आपको एक मन करेगा कि दूसरे को थप्पड़ लगाए हम। रॉकेट धरती को धक्का लगाता है, धरती रॉकेट को धक्का लगाती है, तब वो ऊपर उठता है। बाकी का काम उसका इंजन करता है। ठीक है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। यह है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम समझ में आ गया आपको? यस भैया। हम्म। यस। ठीक है।
एक समान होगी। जैसे मान लो 10 न्यूटन का कोई, जैसे 10 न्यूटन का कोई बल लगाए तो दूसरा दिशा से भी 10 न्यूटन का बल उसके ऊपर लगेगा। अगर ये 10 लगाता है तो वो भी 10 लगाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 10 लगाया वो 20 लगा दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान मतलब एक जैसा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा से प्रतिक्रिया के लिए समान विपरीत दिशा ही है। चलो ठीक है, लिख देते हैं कोई दिक्कत। अगला है, अगला लिखिए, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग ना, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं ना। उसका संरक्षण कैसे होता है वो देखना है। ठीक है। जैसे, ध्यान से देखिए, बाद में लिखिएगा, अब दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। ये एक वस्तु था m1 भार का, और ये एक वस्तु था m2 भार का। ठीक है। ये इस दिशा में v1 गति से चल रहा है, या शुरुआत का गति u1 ले लेते हैं, u1 गति से चल रहा था। और ये इस दिशा में u2 गति से चल रहा था, उल्टा कर रहे हैं। ठीक है। m1 वाला जो वस्तु था वो u1 गति से चल रहा था, m2 वाला जो वस्तु था वो u2 गति से चल रहा था। ठीक है। अब ये क्या होता है, टकराते हैं आपस में। क्या करते हैं आपस में, टकराते हैं। ठीक है, टकराते हैं। टकराने के बाद, टकराने के बाद ये दूसरी दिशा में जाएगा, ये दूसरी दिशा में जाएगा, सही है ना। बोलिए, ये समझ में आ रहा है। दो बॉल को देखिए, सोचिए, दो बॉल, ठीक है, और उसको हवा में टकराइए तो वो विपरीत दिशा में जाएगा ना, यस भैया। है ना। यस सर। अब ये इसका गति तो बदल जाएगा, ये v1 गति से जाएगा, ये v2 गति से जाएगा। द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, समझ गए। बोलिए, समझ गए। यस भैया। यस भैया। ठीक है। जब ये टकरा रहा था, ये इस वाले पोर्शन में देखिएगा, ठीक है, तो ये एक दूसरे पे बल लगा रहे होंगे ना, यस भैया। यस भैया। एक दूसरे पे बल लगा रहे होंगे। यस सर। तो वो बल क्या बताए थे, संवेग में अंतर समय के साथ। ठीक है, समय के साथ संवेग में अंतर। तो m1 के लिए देखेंगे, m1 के लिए मतलब पहले बॉल के लिए देखेंगे, m1 के लिए तो हम क्या बताए थे, m1 गुना, पहले क्या था इसका, बाद में क्या हुआ, v1 हो गया, पहले क्या था, u1 हो गया, u1 था, बटा समय। ठीक है। ये बल किसके द्वारा हो गया, m1 जो पहला बॉल था उसके द्वारा ये बल हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, वही लिखे हैं जो था पहले। यहाँ देखो, यस पहले पहले का गति है ये u1, बाद का गति v1 हो गया, संवेग में अंतर यही होगा ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया, m1 u1, यहाँ से क्या आएगा, m1 v1 आएगा ना। संवेग, संवेग देखो, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो शुरुआत में क्या था, m1 गुना u1, द्रव्यमान गुना वेग। बाद में द्रव्यमान तो वही रहेगा, वेग बदल गया, v1। ठीक है, अंतर क्या आप बताए थे लिखने के लिए, m1 v1
बाद का माइनस पहले का बटा समय। अब हम बोले थे इनमें से निकाल लो बाहर। यस भैया। ठीक है, ठीक है। M1 बाहर निकला क्योंकि एक ही जैसा भार है। अंदर क्या बचा, V1 माइनस U1। ठीक है, ये पहला का हो गया, पहला पहला वस्तु का हो गया। दूसरे वस्तु का आप देखो, संवेग में परिवर्तन देखना। यहाँ क्या था, M2U2 पहले था आरंभ में, अंतिम में क्या हो गया, M2V2 हो गया। अंतर क्या हो जाएगा, M2V2 माइनस M1U1 बटा M1, सॉरी M1 सही है ना, M2 के लिए निकाला ना, M2U2। शुरुआत में M2U2 था, बाद में M2V2 हो गया। अंतर क्या होगा, बाद माइनस पहले का बटा समय। समय तो वही लग रहा है, M2 कॉमन, M2 को बाहर निकालेंगे, V2 माइनस U2 बाई। तो ये बल दूसरे दूसरे के द्वारा लगाया गया है ना, दूसरा इतना बल लगा रहा है, पहला इतना बल लगा रहा है। इस वाले स्थिति में देखो, न्यूटन का तीसरा इस नियम क्या वाले कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पे विपरीत दिशा में समान बल लगाती है। क्या, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर विपरीत दिशा में समान बल लगाती है। तो ये F1 लगा रहा था, ये क्या लगा रहा था, F1। ठीक है, ये वाला पहला जो है, पहला बॉल दूसरे बॉल पे F1 फोर्स लगा रहा था, बल, और दूसरा वाला F2 लगा रहा था। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। बराबर। बराबर, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। तो हम आपको क्या बोले थे, जब भी भौतिकी में दिशा विपरीत होती है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये F1 का बल इधर जा रहा था, ठीक है, इस दिशा में, तो उसको हम धनात्मक ले लिए, तो ये ऋणात्मक होगा। यस भैया। बस भैया। ठीक है, अब F1 बराबर क्या हो गया, F1 बराबर माइनस F2। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखना। ठीक है, F1 और F2 पता है ना, F1 F2 पता है, M1 V1 माइनस U1 बटा T, F1 हो गया। और F2 से पहले माइनस लगाना है, तो माइनस M2 इंटू V2 माइनस U2 बाई T। ये T से ये T गया, ठीक है, ये T से ये T चला गया। अब यहाँ क्या आया, M1V1 माइनस M1U1 बराबर माइनस, इसको अंदर पहले गुना कर लेते हैं, M2V2 माइनस M2U2। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, मेरा टैबलेट ऑफ हो चुका है, थोड़ी देर में ऑन हो रहा है ना। अभी तक किसको समझ में नहीं आया, ये पहले बताइए। अभी तक किसको नहीं समझ में आया है, हाथ उठाइए। डरिए नहीं, है ना, हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं। बताइए, किसको नहीं समझ में आया है, जहां नहीं आया वहीं पूछिए। भैया एक बार और हाँ, फ्रूटी बोलो। फिर से एक बार समझा। कौन सा, कौन सा वाला, अभी वाला। हाँ। संवेग में परिवर्तन आया आपको समझ में, संवेग में परिवर्तन समझ में आया सबको, ये बताइए पहले। जिसको इसको आया संवेग में परिवर्तन समझ में, हाथ हाथ उठाइए। संवेग में परिवर्तन आ गया समझ। ठीक है, बस उसी पे आधारित है ये। ठीक है, संवेग में परिवर्तन समय के साथ है ना, संवेग में परिवर्तन की दर क्या बताता है, किसी वस्तु के द्वारा किसी दूसरे वस्तु पे लगाया हुआ बल। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पे
एक समान और एक जैसा बल लगाती है, ठीक है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो पहले का बल F1 था, F1 पहले का बल, F1 एक नाम है ना, इसको अलग ढंग से मत समझिए। F1 एक नाम है, मतलब ऐसा बल जो पहले वस्तु के द्वारा लगाया जा रहा है, F1। और दूसरा F2 लगाएगा। और क्या बोल रहा है न्यूटन का तीसरा नियम, कि विपरीत दिशा में लगता है, तो अब क्या लेंगे, F1 माइनस F2 लेंगे हम। F1 बराबर हो जाएगा माइनस F2। ठीक है, और F1 और F2 की जगह डालेंगे वैल्यू, आगे बनाएंगे, सिंपल। बता दे रहे फिर से बता दे रहे, चिंता नहीं करना है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। ठीक है। एक गाना है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। एक मिनट, एक, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, है ना। तो हंसते हुए कैसे जाएंगे, जब अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम कैसे करेंगे, पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद। ठीक है, सिकंदर एक राजा हुआ था जिसके पास सब कुछ था, है ना। ठीक है, तो आपका मुकद्दर जो है, मुकद्दर यानी भविष्य, भविष्य अच्छा कैसे होगा, है ना, भविष्य का राजा कौन होगा, जो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, पैसे के पीछे नहीं भागना है ना, ज्ञान के पीछे भागिए, पैसा आपके पीछे भागिए। ठीक है, पैसा, रुपया, धन दौलत, शोहरत, रिजल्ट, सब आपके पीछे भागेगा, है ना, ज्ञान के पीछे भागिए। ठीक है, ज्ञान के पीछे भागना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ होता है, कर्म करिए, फल की आशा मत रखिए। ठीक है, पहले ही लोग को लगता है कि अगर ये पढ़ लिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं पढ़े तो नहीं होगा, काम खत्म हो जाएगा, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पहले काम कर लीजिए। ठीक है, काम करना है। तो यहाँ पे देखो, फ्रूटी और स्वीटी शायद पूछी थी। अब देखिए यहाँ पे, इस वाले स्थिति में जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो एक दूसरे पे समान और विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मान लो ये पहला वाला बल कितना लगाया, F1 लगाता है, दूसरा वाला F2 यस लगाता है ना। तो हम पहले वाले को धनात्मक ले रहे हैं तो दूसरे वाले को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है। यस भैया। ठीक है, अब यहाँ तुमको बताए हैं संवेग में परिवर्तन का दर, है ना, इससे हमें क्या मालूम चलता है, बल मालूम चलता है। ठीक है, तो पहले वाला शुरुआत में संवेग कितना था, M1 U1 था, क्योंकि उसका वेग U1 पहले था। टकराने के हाँ बाद वेग V1 हो गया, तो बाद में संवेग हाँ। संवेग क्या हो गया, M1 V1, अंतर क्या हो गया, M1 V1 माइनस M1 U1, है, है ना, बाद का संवेग माइनस पहले का संवेग बटा समय। तो ये क्या हो गया, पहले के द्वारा जितना बल लगाया जा रहा है इसका मान हो गया ये, और दूसरे के द्वारा बल कितना लगाया जाएगा वो इसका मान हो गया। अब यहाँ पे पुट करना है हमको, F1 बराबर माइनस F2। ठीक है, तो F1 तो सीधा सीधा जो लिखा हुआ है वो यहाँ डाल दिए, सही है। हाँ अब F2 यहाँ जो लिखा हुआ है वो तो डाले ही डाले, साथ में माइनस भी लगा दिए। हाँ। ठीक है, अब देखो, समय तो एक ही जैसा है, तो समय यहाँ भी t था, यहाँ भी t था, दोनों बराबर किए तो t और t गया, कट गया। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखो,
यहां से देखो M1 क्या बचा, नीचे हट गया T, तो ये बचा बचा ये। यस भैया। यस भैया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, पचा लेना है ना, डाइजेस्ट करने में समय लगता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। हम कह रहे हैं ना, बार बार इसको देखना पड़ेगा अब। ठीक है। वैष्णवी सो गई क्या? नहीं भैया। मेरे को लगा वीडियो बंद है गई सोने। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। बस थोड़ी देर और करेंगे, फिर बंद करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं संवेग में अंतर, है ना। अब ये देखिए, अगर हम M2 को अंदर ले जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होता है, M1 के साथ V1 आएगा, M1 V1 लिख दिए, माइनस बीच में लगा दिए साइन जो दिया हुआ था। ठीक है। फिर M1 के साथ U1 को गुना कर दिए। ठीक। अब ये M2 को अंदर घुसाओगी तो M2 V2 आ जाएगा, माइनस M2 U2 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब इस माइनस को भी अंदर भेजना है, तो M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर, अब यहाँ देखो क्या आएगा, माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। समझ गए? माइनस अंदर गया तो इसके साथ तो माइनस लग गया M2 V2 के साथ, अब ये इसके साथ माइनस गुना होके लगेगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस। ठीक है। अब V1 को एक तरफ और U1 V1 V2 को एक तरफ और U1 U2 को एक तरफ करते हैं, देखो M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M1 M2 U2। माइनस। देखो ये वाला इधर ले आए और ये वाला इधर भेज दिए, तो दोनों तरफ जाके जुड़ जुड़ जाएगा ना वो। समीकरण में, सरल समीकरण में ये माइनस था तो इधर जाके प्लस होगा ना। यस भैया। तो यहाँ लिख दिया, और इधर वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर लिख दिए। हाँ। एक चीज नोटिस करोगे, ये है कुल संवेग पहले का। ठीक है ना। आरंभिक, सॉरी आरंभिक नहीं है, अंत का है, आरंभिक ये रहा। ये आरंभिक है और ये है अंतिम कुल संवेग। टकराने से पहले, है ना, और टकराने के बाद। तो देखो यहाँ पे देखना, सामने देखना। ठीक है, बिल्कुल देखो यहाँ पे, ये बाद का संवेग है ना, बताओ, ये दोनों देखो, इसका M1 V1 हो गया, इसका M2 V2 हो गया, ये बाद में हुआ टकराने के बाद। और पहले का क्या था, M1 U1 और M2 U2 था। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देखो क्या आया, बाद वाला है ना ये बाद वाला है और ये पहले वाला है। तो कुल संवेग क्या है, संरक्षित। ठीक है, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद कुल संवेग समान है, बराबर है, संवेग में अंतर नहीं होता है। यही है संवेग संरक्षण का नियम, यानी संवेग नहीं बदलता है। ठीक है, ना तो ये सृजित होता है, ना तो ये बढ़ता है, ना कम होता है, क्या होता है, एक समान रहता है ना। कुल संवेग, देखो ये ध्यान से देखना तुम, इसको यहाँ से हटाते हैं, ये सब लिख लिए थे ना यहाँ तक आप। यस भैया। देखो दिखाई दे रहा है आपको, देखो एक जैसा कलर भी कर दिए, देखना पीला वाला कलर देखो, पहले का संवेग लिखा हुआ है, कराने से पहले, है ना, दोनों M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक।
बाद का देखो M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। देखिए अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े दिन मतलब ये दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं भी आएगा तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सारे चैप्टर भी करने हैं। अगर पूरा ही साइंस नहीं आता है तो 20 नंबर का है, ठीक है। तो फिर आपको मैथ करना होगा, है ना। साइंस नहीं, सॉरी, साइंस 35 का है, मैथ 20 का है, ठीक है। पूरा साइंस ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। मेहनत कीजिएगा, मेहनत करने पे ही सब आएगा भाई, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। आपको दिख रहा है, ये पहले का है, ये पहले है। यहाँ रहा ये संवेग, पहले वाले का, पहले वस्तु का, ये दूसरे वस्तु का। दोनों को जोड़ दो, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो यस यही लिखा भैया। हुआ, यही लिखा हुआ है ना, दोनों को जोड़ करके। यस भैया। अभी टकराने के बाद का देखो, M1V1 और M2V2, ये लो। टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग, कुल संवेग एक समान होता है, समझ गए। किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाइए। नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, हम ये नहीं करेंगे। वैष्णवी बोल रही है, बाकी साक्षी बोल रही है, टूटी, ये वाला स्वीटी है, सारिक, सारिक समझ में आ गया, सारिक। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम्हारा तो माइक ऑन होता है शायद, करके देखो। फिर से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी करो तो देखो स्क्रीन पे कुछ आया। कोई बात नहीं बाबू, क्या हम कहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज, मेरी आवाज आ रही है ना। तारीख, मेरी आवाज आ रही है ना आपको। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा मेरे को उस पे अपने ग्रुप में डाल दिया करो, है ना, कि भैया हमको इसमें दिक्कत आ रहा है। चलिए, तो ये आरंभिक संवेग और अंतिम संवेग। और कौन, वो किसको नहीं आया है वो हाथ उठाओ, जिसको नहीं आया है। शर्माइए नहीं, बताएंगे, है ना। बताएंगे क्या, दोबारा देखना होगा, फिर भी बता देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको नहीं आया शर्माइए नहीं, हाथ उठाइए। अरे नहीं आया है, कोई चोरी थोड़ी किए हो कि हम चोरी चोरी किए हैं ऐसा बोल रहे हैं करने के लिए। समझ ही में नहीं आया ना, कोई बात नहीं। बताओ किसको नहीं आया है। अरे किसको नहीं आया है। अच्छा अभी पूछें किसको आया है, अब जो नहीं उठाएगा देख लेना। हाँ किसको आया है समझ में। अभी से पूछ रहे थे तो पूछ, वो बोल ही नहीं रहे थे। हाँ बोलो, किसको आया समझ में। तारीख, साक्षी, वैष्णवी, फ्रूटी, स्वीटी, अल, ब्यूटी। उसके बगल में कौन है, अफसाना। अच्छा हाँ अफसाना। और ये अलका, अलका आपको नहीं समझ में आया क्या। आ गया, आ गया। आया भैया। ये तो फिर हम दोबारा देखो, नहीं ब्यूटी नहीं आया है क्या, सही सही बोलना। आया। पक्का। आया। आया है पक, सर, हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। अभी पक्का थोड़ा आया मोड़ा है। गड़बड़ा। पक्का समझ में आया अभी है। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा रहे हैं कहाँ तो आ घबरा रहे जाएगा। हैं, बताओ बताओ कहाँ घबरा रहे हैं। बताओ यहाँ कहाँ पे घबरा रहे हैं। जहाँ पे विपरीत हो रहा है। अच्छा, ये देखो देखो दिखाते हैं, देखो दिखाते हैं। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम टकराएं, चलो ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको, एक ब्लर करते हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की न। हाँ देखो, दिखाई दे रहे हैं हम। तो ये है हमारा दो बॉल, समझो इसको।
पता नहीं क्या है, कहाँ रखा हुआ है इधर। ठीक है। अच्छा हाँ, ये वाला है, बेसिन साफ करने वाला है। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये बॉल था, मान लो ये कुछ गति से चल रहा था शुरुआत में। शुरुआत में कुछ गति है इसमें। ठीक है, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है। दोनों टकराएगा तो इसको छेद के बाहर निकलेगा कि ऐसे वापस जाएगा। वापस जाएगा। हाँ तो अंतर फिर क्या नहीं समझ में आ रहा है? विपरीत दिशा में चला गया ना वो। अब ये बताओ, जिस स्पीड से ये टकराया था उसी स्पीड से वापस जाएगा कि अलग स्पीड होगा? अलग अलग स्पीड में। उसी स्पीड से जाएगा। देखो हम टकरा तो रहे हैं, देखो ये बहुत बहुत स्पीड से। स्पीड सेम समान था क्या वो टकराने के बाद? ये देखो बहुत तेजी से ला रहे हैं। टूट जाएगा कब, समझ में आ रहा है? टुड़वा के दम लोगी तो समझ में आया। आया सर। ठीक है, जैसे ये बहुत तेजी से आ रहा है तो टकराने पे इधर जा रहा है। लेकिन हमें क्या लग रहा है, पहले का जो वेग था, इसका U1 माने थे पहले, इसका U2 माने थे पहले। अब ये टकरा दिए तो ये क्या हो गया, वापस जाएगा इधर। तो अब इसका वेग बदल गया, है ना। मान लो ये दूसरा मतलब दूसरा वस्तु था तो इसका V2 हो गया, पहला वस्तु था जब V1 हो गया। मतलब वो V1 V2 क्या है, अलग वेग है, ये बताना चाह रहे हो हम। अलग वेग है। तो पहले का संवेग क्या था इसका, देखो M1 U1 था क्योंकि U1 से चल रहा था। M1 U1। ठीक है। एक सेकेंड, बताओ पहला किसको माने, इसको या इसको? पहला किसको माने, कंफ्यूज होना जाएगा। ये स्पीकर है और ये है झाड़ू, मान लो। दोनों में से किसको माने? पहला। किसको, स्पीकर को माने पहला? यस सर। हाँ, तो ये पहला है पहले, और ये दूसरा है। तो पहले इसका जो स्पीड था U1 था, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुना इसका स्पीड। द्रव्यमान गुना इसका स्पीड U1, M1U1 हो गया। ठीक है। और ये पहले था, U2 से चल रहा था, M2U2 हो गया। अब ये टकराए, टकराने के बाद इसका स्पीड चेंज हो गया V2, इसका स्पीड चेंज हो गया V1। तो इसका टकराने के बाद जो संवेग हुआ है क्या हुआ, M1V1। और इसका क्या हो गया, M2V2 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये यस निकाल सर। रहे हैं कि जब ये टकरा रहे थे, जब ये टकराएंगे, तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि ये उस पे उतना ही बल लगाएगा जितना ये इस पे लगाएगा। यानी दोनों एक समान बल लगाएंगे एक दूसरे पे, और विपरीत दिशा में होगा। ठीक है। तो ये पहला वस्तु था। तो पहला वस्तु का जो फोर्स है, मान लो ये इस तरफ लगा रहा है, फोर्स इसी तरफ लगा रहा है ना, इस तरफ। और ये इस तरफ लगाएगा। ठीक है, तो विपरीत दिशा यस है। सर। तो अगर हम इसको धनात्मक लेते हैं तो इसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो F1 बराबर -F2 हो गया। ठीक है। F1 बराबर -F2। यस सर। अभी देखो ये तो इतना समझ में आ गया होगा। अभी यहां से फिर से देखिए, ये अब समझ में आएगा आपको। देखिए, ये समझ में आया आपको अभी? यस सर। हम्म, ठीक है। अब हम क्या लिखवाए थे, बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन समय के साथ। तो आप इसका देखिए, इसका पहले क्या था संवेग, ये था पहले ऑब्जेक्ट का, देखना पहले का। पहले संवेग था ये, बाद में ये हो गया। अंतर क्या हो गया, M1V1 माइनस M1U1। है ना। और समय के साथ देखो यहाँ पे, समय के साथ नीचे T लगा दिए, तो ये बल आ गया हमारे पास। M1 कॉमन ले लिए तो ये आ गया। उसी तरह F2 में किए, पहले बाद में था M2V2, पहले था M2U2, दोनों को घटा दिए, बटा समय। तो ये F2 आ गया। अब हमको क्या लिखना है, F1 बराबर -F2 लिखना है। तो F1 की जगह ये वाला डाल दो, और F2 की जगह डाल देना, बात पहले तो माइनस तो है ही। ठीक है। अब यहाँ के बाद ये आता है, नीचे से T गायब हो जाएगा।
ये M1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, M2 इससे गुना हो जाएगा, और फिर आपका ये आएगा। ठीक है। समझ में आया? यस सर। हम्म, जान निकलता है। हाँ, खाना खा के बैठे थे, लग रहा है नहीं खाए हैं। ठीक है, अभी इसको समझ में आया? अभी और अच्छे से आया भैया समझ में? अभी और अच्छे से समझ में आया? कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। टूटी फ्रूटी तुम्हारा नहीं दिख रहा है, हाथ उठाई हो नहीं उठाई हो? कैमरा को ऐसे करो, ऐसे, ये ऐसे। रोटी चली गई क्या स्वीटी? हाँ, सोने चली सोने, गए। सोने। हम्म। मतलब एक ही घर में रहती हो? हाँ, दोनों बहन है। तो बहन है, बताइए, 9:30 भी नहीं बज रहा है। ठीक है, 12 घंटा सोती है, नहीं 9:30 बजे स्कूल है। सुबह उठती है 4 बजे, नहीं? क्या 6 बजे सोई रहती है, 6 बजे तक? नहीं, 5 बजे उठ जाती है। कितने लोग हैं यहाँ 4 बजे उठते हैं, हाथ उठाइए। कौन उठे जाएगा, पहले तो मोबाइल चलाएंगे 12 बजे तक। चलिए आगे, बताइए, पांच, पांच वाले कितने हैं? छह, छह छह, 6, 7, 8, 8। चलो 8 कोई नहीं है, तो 5 बजे तक आप लोग उठ जाते हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, दिनचर्या सही रखिए, पढ़िए बढ़िया से, है ना? जीवन हमको अच्छे काम करने के लिए मिला है, अच्छा काम करिए, है ना? और आप लोग में काबिलियत है ना? ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखिए, सब समझ में आएगा। आज वाला भी डाल देंगे, तो ये अगला 4-5 दिन जो है ना, आज के बाद तो नहीं करना है, 4-5 दिन आप छुट्टी पे हैं। ठीक है, आपको बीच में कुछ भी नहीं आता है, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, जैसे विज्ञान और क्या बताए थे, गणित, इन दोनों में से किसी में भी दिक्कत आ रहा है, हमसे पूछिए आप। ठीक है, हो सकता है लेट से बताए, नहीं बताए, या तो क्लास में बता देंगे, या तो उसी समय बता देंगे, है ना? भरोसा रखिए, तो जितना समझ में आए उतना, है ना? जो भी गणित और विज्ञान में जो भी आपको दिक्कत आ रहा है, जहां भी आप पढ़ने जा रहे हो, है ना, स्कूल में जा रहे हो, कहीं ट्यूशन जा रहे हो, जो भी दिक्कत आ रहा है, मैसेज लिखो, मेरे को भेजो, हम हेल्प करेंगे। ठीक है, अपने समय के हिसाब से, ठीक है? ठीक है, कोई चैप्टर नहीं भी आ रहा है तो बोलना, भैया ये चैप्टर हमको पढ़ाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, ध्यान रखिएगा, है ना? सब लोग अपना खाना पीना ठीक ठीक रखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सबका हो सकता है, अगर आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको केयर करके ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, और हो सकता है बिहार में सबसे अच्छा रिजल्ट नबीनगर से ही आए, है ना? तो मेहनत से किस्मत बदलता था, मेरे दादाजी बदलता है, मेरे दादाजी कहते थे। ठीक है, मेहनत करिएगा, आपका किस्मत, आपका भविष्य सब बदलेगा। ठीक है, मेहनत करना है। कुछ पूछना है आप लोग को? दुख, कुछ कष्ट है, दुख है, पीड़ा है? भैया आप सोने जाते कि हो गया ना, ऐसा ऐसा लग रहा है। अब भैया हमको सोना है। हाँ बोलो। आप सोशल साइंस नहीं पढ़िएगा? हाँ, पढ़ाएंगे ना। मतलब उसका सवाल क्या है भाई, उसका सवाल क्या पूछोगी तुम हमसे? है हिटलर, ये हिटलर कब आया था? है बाबर कब आया था भारत, ये पूछोगी? इसमें भी कोई कंफ्यूजन है?
नहीं भैया, उसमें छोटा सा दिया हुआ है, उसी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए। अरे तो हम पढ़ाएंगे, हम उसके लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं सवाल पूछने के लिए। आपको बीच बीच में कोई भी सवाल पूछना होगा तो गणित और विज्ञान के अलावा क्या ही पूछिएगा आपसे। हम बता देंगे भारत ये बाबर 1 बजे आया था दिन में, है ना। अभी 1 साल पहले निकल के गया है यहाँ से। ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। वो जो दिया हुआ है बुक में सही दिया हुआ है। आपका जो किताब है ना, हमारे अतीत, है ना। हमारे अतीत संविधान का कुछ होगा, है ना, सामाजिक का, समाजतंत्र का होगा, अर्थव्यवस्था का होगा। तो पढ़िए, है ना। पढ़ाएंगे आपको, है ना। इस बार हम सारा चीज देखो क्या कर रहे हैं ना, हम एक साथ सबका कर देंगे। मतलब गणित भी पढ़ाएंगे, विज्ञान भी पढ़ाएंगे और सामाजिक विज्ञान। अब ये तीनों पढ़ा देंगे ना, तो हो सकता है मान लो अगले साल से मेरे पास समय ना हो, किसी और को तैयारी करना होगा, तो मेरा चैनल पे विजिट करके देख सकता है ना। इसीलिए हम चाहते हैं सारा, ये इवन रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, तो आपको सारा चीज मिलेगा यहाँ पे। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी आप मेहनत करते रहिए। ठीक है। तो यही हमारा आपसे आग्रह रहेगा, है। और हमारा जो मिशन है उसको कभी नहीं भूलना है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आगे लेके जाना है। ठीक है। इसके लिए पहले खुद को बनाना होगा, खुद पढ़ना होगा, खुद अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा, मतलब जो भी आप प्रोफेशन चुनना चाहते हो, है ना, खुद करना होगा। उसके बाद आपका ये हमारा जो मिशन है वो सब अच्छा होगा, है ना, बढ़ता जाएगा। ठीक है। पढ़ाई पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको काबिल बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। पैसा सब आता रहेगा। ठीक है, चलिए। वैष्णवी कह रहे भैया हो गया, अब हम शांति पाठ कराइए। चलिए ठीक है। सूर्य देवता का ध्यान करिए, से प्रार्थना पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले। मिले हुए तो सैनिक की शक्ति से भगवान दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। और एक स्वर में गायत्री को फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिरविश्वदेवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर। ठीक है। 1 मिनट हम देख लेते हैं कब मिलेंगे हम लोग। कैलेंडर कैलेंडर। मिलते हैं आपसे 28 तारीख को शाम को, है ना, इसी टाइम, है ना। 29 को 4 बजे होगा, है ना। 29 को मतलब संडे को हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 बजे आपकी क्लास होगी। ठीक है। अब बोलिएगा संडे को नहीं बोलिएगा सर भैया क्लास है, स्कूल है, स्कूल फर्नीचर तक। ठीक है। रविवार का कोई क्लास नहीं, 4 बजे। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, रखिए ध्यान से, बढ़िया से रखिए। हाँ, और अरे एक और चीज यार, वो बनवा लो, आय और जाति, है ना। चलिए बाय बाय, भेज दीजिएगा हमको। हमको 2-3 लोगों का मिल गया है ना। कुछ पूछना है? नहीं। नहीं, बनवा लेना, देखो इस महीने बनवा लेना सब। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए।